यमुना खादर में रेलवे ट्रैक की रिपेयरिंग के दौरान हादसा, लोहे का पिलर गिरने से 8 मजदूर घायल, एक की हुई मौत। यमुना पार के बड़े हिस्से में नहीं आएगा 36 घंटे तक पानी। 12 मार्च की शाम और 13 मार्च की सुबह पानी की सप्लाई बंद। जल बोर्ड ने दी पानी स्टोर करके रखने की सलाह। दिल्ली के विधायकों की सैलरी बढ़ाए जाने के मुद्दे पर बोली जनता, पहले आम लोगों के रोजगार बढ़ाने पर हो ध्यान, आम लोगों की सैलरी पर देना चाहिए जोर। कांग्रेस नेता पीसी चाको के पार्टी छोड़ने पर बोले डॉक्टर नरेंद्र नाथ, अपने स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ रहे हैं नेता, पार्टी को नहीं पड़ेगा कोई फर्क। और गीता कॉलोनी में पैसे लूटकर भाग रहे 2 बदमाश दबोचे। पीड़ित युवक की सूचना पर पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई, दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर बरामद की रकम। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्वी दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास यमुना खादर इलाके में एक हादसा हो गया। आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक की रिपेयरिंग के दौरान हुए हादसे में 8 मजदूर घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक मजदूर को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि अक्षरधाम मंदिर के पास यमुना खादर इलाके में रेलवे ट्रैक की रिपेयरिंग का काम चल रहा था। रिपेयरिंग के दौरान लोहे का पिलर गिरने से वहां मौजूद 8 मजदूर दब गए। इस हादसे के बाद दिल्ली पुलिस के शकरपुर थाने में कंस्ट्रक्शन साइट के ठेकेदार के खिलाफ लापरवाही की धारा में केस दर्ज किया गया है। डीसीपी दीपक यादव ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जीटीबी अस्पताल और जग प्रवेश अस्पताल ले गई, जहां एक मजदूर को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान शहजाद नाम के व्यक्ति के रूप में हुई है। वो अलवर का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो यमुना पार के बड़े हिस्से में शुक्रवार की शाम से लेकर शनिवार की शाम तक पानी की सप्लाई बंद रहने वाली है। यमुना पार के तीनों जिले यानी पूर्वी दिल्ली, शाहदरा और उत्तर पूर्वी दिल्ली से प्रभावित होने वाले हैं। जल बोर्ड की तरफ से जनता को सलाह दी गई है कि वे अपनी जरूरत का पानी स्टोर करके रख लें। हालांकि टैंकरों से पानी की सप्लाई भी मांगने पर दी जाएगी, लेकिन उससे ज्यादा उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आमतौर पर लोगों को इससे निराश ही होना पड़ता है। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि जल विहार मेन और ग्रेटर कैलाश मेन के इंटरकनेक्शन के कारण पानी की बड़ी लाइन की सप्लाई 24 घंटे के लिए बंद की जा रही है। इसलिए यमुना पार के बड़े हिस्से में 12 मार्च की शाम को और 13 मार्च की सुबह को पानी की सप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब ये कि 12 मार्च की सुबह के बाद पानी की सप्लाई 13 मार्च की शाम को होगी। इस तरह करीब 36 घंटे तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी। जल बोर्ड ने जिन इलाकों का जिक्र किया है उनमें पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके शामिल हैं। जिन इलाकों में पानी की सप्लाई बंद रखी जाएगी उनमें लक्ष्मीनगर, चित्रा विहार, ईस्ट आजाद नगर, गाजीपुर, दल्लूपुरा, त्रिलोकपुरी, न्यू कोंडली, शाहदरा, मंडावली, पटपड़गंज का पूरा इलाका, मयूर विहार फेज 1 और 2, शालीमार पार्क, विश्वकर्मा नगर, पांडव नगर और आसपास के सारे इलाके शामिल हैं। दरअसल भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जिन कॉलोनियों को भी पानी की सप्लाई होती है उन्हें पानी नहीं मिल पाएगा। जल बोर्ड ने इमरजेंसी की स्थिति में टैंकरों से सप्लाई करने का वादा किया है। टैंकरों की सप्लाई के लिए कुछ नंबर संपर्क करने के लिए दिए गए हैं। यमुना विहार वाटर इमरजेंसी के लिए 2281 7228 22812 683, लोनी रोड वाटर इमरजेंसी के लिए 22814651 651 और 22816023 और अन्य सभी इलाकों के लिए टोल फ्री नंबर है 1916। तो आगे बढ़ते हैं। देश भर में शिवरात्रि का पर्व मंदिरों में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हम आपको पूर्वी दिल्ली के कड़काडूमा और ज्वालानगर इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि लोग कोरोना के सख्ती वाले माहौल से बेफिक्र होकर बाहर निकल रहे हैं। मंदिर के पंडित जी ने सीसीएन से बात करते हुए कहा कि जब से वैक्सीन लगाई जाने लगी है लोगों का डर थोड़ा खत्म हुआ है। वहीं मंदिरों में कोरोना काल से पहले वाले माहौल की तरह भक्तों की भीड़ देखी गई। जो प्रतिवर्ष व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, तो वो जो है सब ऐसे ही पूजा कर रहे हैं। हाँ, कोविड का असर तो है, निश्चित है कोविड का असर, क्योंकि महामारी का बहुत भयंकर दौर था ये। अब इससे धीरे धीरे देश, प्रदेश, विदेश सब उभर रहा है।
तो अब धीरे धीरे लोग अच्छे से पूजा करने लग गए हैं, मंदिर में आने लग गए हैं। और आज तो बहुत ही अच्छा माहौल रहा, लोग सुबह से ही आने शुरू हो गए थे और काफ़ी भीड़ रही दिन भर। और रात्रि में तो आज सारी रात जो है भगवान शिव जी का अभिषेक होगा, क्योंकि 4 प्रहर का ज़्यादा महत्व हुआ करता है। बहुत अच्छा माहौल रहा। सुबह से सभी भक्त सुबह आना शुरू हो गए थे, 6-5 बजे शुरू हो गए थे जल चढ़ाना, तो दोपहर तक 2 बजे तक जल चढ़ा है। उसके बाद 2 बजे से हम कीर्तन कर रहे हैं, जब तक प्रभु की इच्छा होगी कीर्तन चलेगा। मतलब हर वर्ष से अब की बार देखा जाए तो भक्तों में बहुत श्रद्धा है, भाव है और ज़्यादा से लोग आ रहे हैं और बड़े प्रेम से जो है पूजा चल रही है। बहुत ही सुंदर जो है भाव से लोग पूजा कर रहे हैं और शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। भोलेनाथ की पूजा की जाती है, उनको दूध, दही, शहद, गंगाजल, द्रत आदि से जो है उनका रुद्र अभिषेक पूजा की जा रही है। तो दिल्ली के विधायकों की सैलरी बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को आम जनता ने नकार दिया है। सीसीएन से बात करते हुए आम जनता का कहना है कि विधायकों को अपनी सैलरी बढ़वाने से पहले आम लोगों के रोजगार बढ़ाने और उनकी सैलरी बढ़वाने पर जोर देना चाहिए। जनता ने कहा कि आज के समय में बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लोग रोजगार के लिए परेशान हैं, लिहाजा विधायकों को जनता की दिक्कतों को पहले खत्म करना चाहिए। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कल बुधवार को दिल्ली विधानसभा में विधायकों की सैलरी बढ़ाई जाने की मांग उठाई थी। आजकल हर जगह न्यूज़ फैल रही है, हम लोग सुनते हैं कि जितने बड़े विधायक हैं वो कहते हैं जी कि हमारी सैलरी बढ़ा दो, हमारी सैलरी बढ़ा दो। तो मैं पहले ही कहना चाहूँगा जी, कुछ हम लोग का एज ए यंग जो भी हम हमें कुछ वर्क अलॉट करो, हमें कुछ काम वाम अलॉट करो, रोजगार दो, जिससे कि हम लोग हमारा भी कुछ बनेगा। और काम बहुत मुश्किल चल रही है। वैसे भी कोरोना काल के बाद हम लोग इतने परेशान हैं कि काफ़ी इंडस्ट्रीज तो वैसे ही बंद हो चुकी है और हम भी जहाँ जॉब करते थे वहाँ से सेक्टर से वापस नहीं आ पाए हैं। सभी विधायक बोल रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ानी चाहिए। मैं बस उन विधायकों से ये पूछना चाहता हूँ कि जो यंगस्टर हैं जिनके पास जॉब नहीं है, तो तुम्हारी ये सोच होनी चाहिए कि हम उनको जॉब प्रोवाइड करवाएं, ये नहीं कि हम अपना फ़ायदा देके और हम अपनी सैलरी बढ़वाएं। अपनी सैलरी तो बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, क्या उन्होंने कभी सोचा कि उनकी विधानसभा के अंदर कितने लोग बेरोजगार हैं, कि उनको रोज़गार कैसे देना है। और रोज़गार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आज दिल्ली सरकार के पास सिविल डिफेंस हैं, बाकी इतनी सारी जो नौकरियां, कोई क्लर्क, कोई कहीं अलग अलग पदों पे जो नौकरियां होनी चाहिए थी जो आज के नौजवानों के लिए, वो आज कुछ भी नहीं है, जीरो बैलेंस पे चल रही हैं। और ऐसे विधायकों पर शर्म आनी चाहिए कि जो अपनी सैलरी बढ़ाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो आज दिल्ली का बेरोजगार है उसकी रोजगार की बात नहीं कर रहे। तो कांग्रेस नेता पीसी चाको ने पार्टी छोड़ दी। पीसी चाको के इस कदम से दिल्ली कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा, इस मुद्दे पर सीसीएन संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ ने पूर्वी दिल्ली के कांग्रेस नेताओं से खास बात की। इस दौरान कांग्रेस नेता डॉक्टर नरेंद्र नाथ ने कहा कि जो भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ चाको का ही है। साथ ही कहा कि किसी के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं कांग्रेस नेता गुरुचरण सिंह राजू पीसी चाको के कदम से सहमत दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि पार्टी के बड़े नेता मिलते नहीं हैं, ना ही तवज्जो देते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। बड़े नेताओं को अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए। ये वो बता रहे हैं कि भाई पार्टी के अंदर लोग पूछते नहीं है, दिक्कत है। तो ये आज हमको समझना पड़ेगा। आज प्रियंका जी को, राहुल जी को, सोनिया जी को बैठकर इसका मंथन करना पड़ेगा। आज हमारे लोग जो इधर से उधर जाने का काम जो कर रहे हैं, पार्टी के अंदर जो कमजोरी आ रही है, जो पार्टी जो दूसरे लोग नाराज हैं, गुलाम नबी आज़ाद का जब उन्होंने 23 का वो ग्रुप बन गया, वो नाराज हैं, जैसे ये नाराज हैं, दिल्ली में और लोग नाराज हैं, दिल्ली में और कई लोग हैं जो कहते हैं पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। कुछ लोग हमारे लीडर भी जो हैं जो उनको उकसाने का काम कर रहे हैं, ने अच्छा किया, बढ़िया किया। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। हम सबको बैठ के एक मंथन करना चाहिए पार्टी को मजबूत करने के लिए। हम पार्टी के लिए सब लोगों ने, पार्टी ने बड़ी इज्जत दी है पार्टी में, लेकिन पार्टी के अंदर जब उनकी अनदेखी होती है तब मैं समझता हूँ कि लोग इधर से उधर चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी के अंदर हमें एक मंथन करना चाहिए, पूरा विचार करना चाहिए और पार्टी को कैसे मजबूती दें उसके बारे में सोचना चाहिए। कांग्रेस का वजूद कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो एक समुद्र है, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और मैं तो अब ये कहता चाहता हूँ कि लोग अब स्वार्थी ज़्यादा हो गए, अब स्वार्थ की राजनीति ज़्यादा हो गई है। चाको साहब का भी अपना कोई स्वार्थ होगा जो पार्टी छोड़ के गए। और मैं समझता हूँ चाको साहब को क्या नहीं दिया पार्टी ने, सब कुछ दिया। दिल्ली का प्रभारी बनाया, उसके बाद केरल के अंदर मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे। अगर आज वो पार्टी छोड़ रहे हैं तो वो पार्टी में एहसान थोड़ी कर रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो जाए। पता नहीं कितने नेता पार्टी में आते हैं, कितने चले जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ जो भी लोग आज कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहे हैं इस हालत के अंदर,
मैं समझता हूँ वो अपने स्वार्थ के खातिर जा रहे हैं और उनका कोई मतलब नहीं है। केरल के अंदर एक नेता नहीं है, केरल के पहले भी ये जा चुके हैं एक दफ़ा चाको जी दूसरे ग्रुप के अंदर, कोई नई बात नहीं है। और जहाँ तक चाको जी का सवाल है, दिल्ली के अंदर अगर कांग्रेस के अंदर गुटबाजी हुई है तो ये मिस्टर चाको की वजह से हुई है। दिल्ली सरकार को एमसीडी द्वारा कूड़ा ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर दी गई रिपोर्ट पर मेयर निर्मल जैन ने उलट बात की है। सीसीएन संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ से बात करते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर निर्मल जैन ने कूड़ा ट्रीटमेंट प्लांट के अगले साल तक पूरा हो जाने का दावा किया। इस दौरान उनका क्या कुछ कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। कूड़े के निस्तारण को मद्देनजर रखते हुए ट्रीटमेंट प्लांट की तैयारी निगम कर रहे हैं। ऐसे में आपको इससे पहले जानकारी दे दें कि जो लैंडफिल साइट्स हैं निगमों की, उनका जो कूड़ा है वैसे ही कुछ और सालों तक बरकरार रह सकता है। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रही है एमसीडी और एमसीडी के अधिकारी। इसके आगे की जानकारी लेते हैं। मेरे साथ इस समय निर्मल जैन जी जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर हैं वो मौजूद हैं। 2000 टन पर डे का इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी जो है वो एक हम इसको करने जा रहे हैं, जो हमने एक संयुक्त जॉइंट वेंचर एक एनटीपीसी के साथ हम इसमें लगा रहे हैं, और जिसमें हमारा कॉरपोरेशन का एक अफसर इसमें डायरेक्टर है। उसके अंदर उसमें 3 यूनिट लगेंगे। 600 टन का पर डे का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट रहेगा और 1200 टन का उसके अंदर वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट रहेगा उसके अंदर, और बाकी का हम सेग्रीगेशन करके उसको लगातार हमारा इस तरीके का प्रोग्राम है। हम जो 2500-2600 टन हमारा डेली पूरा पूर्वी दिल्ली नगर निगम का कूड़ा जनरेट होता है, लगातार प्रोसेसिंग चल रही है, इस पर लगातार इस पर वर्किंग चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कमिंग ईयर में जो फाइनेंशियल ईयर है इसके अंदर हो जाएगा। ये टोटल जो है काम सारा ये यूडीएफ अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के फंड से ये सारा हो रहा है। यहाँ पर आपको बता रहे थे कि अधिकारियों का कहना है कि करीबन 2 साल लग सकते हैं कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए, क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसकी तैयारी चल रही है। वहीं अगर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर की माने तो उनका दावा यह है कि अगले ईयर तक ये जो काम है पूरा कर लिया जाएगा और कूड़े के पहाड़ से लोगों को बहुत जल्द निजात मिल जाएगी। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि इस पर काम कैसे होना है और लोगों को कैसे इस कूड़े के पहाड़ से कब तक निजात मिलती है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप कैंथ, सीसीएन। तो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक शमशान घाट के पास 2 बदमाशों ने एक युवक को चाकू दिखाकर 5000 रुपए लूट लिए और भागने लगे, जिसके बाद पीड़ित युवक ने पुलिस को कॉल कर सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों की पहचान छोटू उर्फ साकिब और साहेब अंसारी के नाम से हुई है। इसके साथ ही पुलिस ने दोनों बदमाशों से लूटी हुई रकम और एक चाकू बरामद किया है। पूर्वी दिल्ली में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े चोरी करने में भी उनको डर नहीं लगता। ताजा मामला जगतपुरी थाना अंतर्गत राधेपुरी इलाके से सामने आया है, जहां एक महिला से मंगलसूत्र छीना गया। छानबीन के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी में देखा कि एक व्यक्ति बाइक से आकर महिला के गले से मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गया। वहीं पुलिस को इस मामले में कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से स्नैचर को पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। स्नैचर की पहचान सलमान नाम के एक व्यक्ति के रूप में हुई है। स्नैचर के पास से स्नैच किया हुआ मंगलसूत्र और एक बाइक बरामद हुई है। कल सुबह 9:30 बजे एक लेडी ने अपना मकान के लिए जो ग्रॉसरी आइटम लेने के लिए वो जा रही थी। उसी समय में एक लड़के ने मोटरसाइकिल में आके इसको टकरा के उनका मंगलसूत्र छीन के भाग गया था। फिर इसी में हमने पीसीआर का कॉल हुआ है, उसी में हमने तुरंत टीम भिजवा के कंप्लेनेंट से बात करके जो अक्यूज़ का जो भी है क्लूज़ है उनसे पता करके हम तुरंत इसमें मुकदमा दर्ज किया है। उसके बाद जो उसी जगह पे जो सीसीटीवीज़ है उसी को भी हमने चेक करके उसका फुटेज चेक करके बाकी जो उसी इलाका का जो भी ह्यूमन इंटेलिजेंस है उनसे भी बात करके फाइनली हमें आइडेंटिफाई किया है। ये बंदा एक सलमान है। इनके खिलाफ 15 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी है, ऑटो लिफ्टिंग का, स्नैचिंग का। ये पिछले साल नवंबर में ये जेल से बेल आउट होके आ चुका है। ये आने के बाद ये वारदात किए हैं।
तो वहीं शाहदरा थाना पुलिस ने गांजा तस्करी करने के मामले में एक किन्नर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में किन्नर राशि और उसके 2 साथी नीरज और डैनी हैं। किन्नर गिरोह का सरगना है। पुलिस की माने तो आरोपी कानपुर से गांजा लाकर गाजियाबाद के लोनी में सप्लाई करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 15 किलो गांजा और एक कार बरामद की है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। डीसीपी शाहदरा आर सत्यम सुंदरम ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए जिले में एक विशेष अभियान चलाया गया था। पुलिस को तस्करों के पास से जो कार बरामद हुई है उसकी नंबर प्लेट पर एक राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह बना हुआ है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके संबंध किस किस से हो सकते हैं। रात में हमें एक इंफॉर्मेशन मिली थी, उसी में एक वैगनआर गाड़ी में कुछ लोग गांजा लेके आ रहे हैं किसी को सप्लाई कराने के लिए। उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर हमने अपना जो नारकोटिक सेल है शाहदरा डिस्ट्रिक्ट का, उन्होंने अपना टीम सब इंस्पेक्टर मोनू चौहान के अंडर में लगाया गया। उन्होंने उसी गाड़ी को जो इंटरसेप्ट किया है वो इंटरसेप्ट करके उसको सर्च करके देखा था। उसी में 3 आदमी थे, एक किन्नर भी थे। फिर उनकी कब्जे से वो 15 केजी का गांजा मिला है। वो तीनों का नाम है, एक राशि है वो मयूर विहार DDA फ्लैट में रहती है, दूसरा एक नीरज अलियास निखिल है वो रहता है कोड़ा कॉलोनी में, तीसरा एक डैनी है वो रहता है त्रिलोकपुरी में। ये त्रिलोकपुरी का BC बता रहे। ये तीनों से हमने जो 15 केजी का गांजा बरामद किए हैं। फिर इनका जो वैगनआर इन्होंने यूज़ किया है क्राइम करने के लिए, उसको भी हमने बरामद किए हैं। तो देश के कई राज्यों में कोरोना के केस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में बीते 2 दिनों से 300 के पार केस दर्ज किए जा रहे हैं, जिसको लेकर डॉक्टर्स लगातार सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने और मास्क लगाने की हिदायत दे रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जगहों पर लापरवाही की तस्वीरें देखने में आ रही हैं। इसी को लेकर पूर्वी दिल्ली की लाल क्वार्टर मार्केट का जायजा लिया CCN संवाददाता अमन ने। CCN से बात करते हुए वहां के दुकानदारों ने कहा कि यहां पर कोरोना को लेकर लापरवाही दिखाई दे रही है। मार्केट में ज्यादातर लोग बिना मास्क लगाए आते हैं और जो मास्क लगाकर आते भी हैं उनमें से ज्यादातर का मास्क ठीक से नहीं लगा होता है। वहीं भीड़ होने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जाता है। जो कहते हैं अगर हम खाली लाल क्वार्टर की बात करें, मैं तो कहता हूँ पूरी दिल्ली के अंदर लापरवाही देखने को मिल रही है। हम लोग आज का जो व्यक्ति है ना वो आंकड़ों के ऊपर डिपेंड हो गया है। आंकड़े हमने देखे 300, 250, 200, एक टाइम ऐसा है कि 100 से नीचे भी पेशेंट चले गए तो हम लोगों को चला अरे अब तो कोरोना गया। तो हम लोग लापरवाह बड़ी जल्दी होते हैं, हम लोग कंफर्ट जोन में बहुत जल्दी जाते हैं। मास्क लगा के मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम होती है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोरोना का इलाज सिर्फ और सिर्फ मास्क है। लापरवाही का तो अब ऐसा है कि सब लोग बिना मास्क ही आते हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि अब मास्क होता क्या है। सब ने मास्क हटाना शुरू कर दिया है और यहाँ पे हाँ सोशल डिस्टेंसिंग के तो पूछो ही मत भाई। कोरोना अभी भी है, उसकी लहर दोबारा फैल रही है, एहतियात बरतना चाहिए, लेकिन लोगों को खौफ बिल्कुल जा चुका है। पहले लोग हाथों में सैनिटाइज़र लेके घूमते थे, आज की डेट में किसी का कोई हाथ साफ नहीं करता, ना किसी ने मास्क लगाया हुआ होता है। बिल्कुल आप देखते हैं कि जैसे शनिवार और रविवार को मार्केट में काफ़ी रश होता है तो उस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है बिल्कुल भी। लोग खासकर महिलाएं मास्क पहनना अपनी शान के खिलाफ ही समझती हैं। हमेशा उनका मास्क जो है नाक या नोज से नीचे होता है। सर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो अब धीरे धीरे लोगों में जैसे जैसे बाज़ार खुल रहे हैं तो लोगों को पता ही नहीं है, जैसे कोई महत्व ही नहीं है। ना ही बसों के अंदर ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं भी इसका पालन नहीं हो रहा। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।